हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के जालंधर ज़िले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो पंजाब के संसारपुर गांव को, जो कि जालंधर ज़िले में है, नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1622 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो कोल तार का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। युवा बंगाल आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता ये युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अंटार्कटिका पर भारत का स्थायी केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर भारत का स्थायी केंद्र है। भारत की संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव है? संसद की अनुमति से ये संभव है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी सितंबर 1964 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष में किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार हुआ था 1949 में। अगला प्रश्न है, मत्स्य पत्तन कौन सा बंदर कहलाता है? तो तूतीकोरिन को मत्स्य पत्तन कहते हैं। लेंसर बीम की सहायता से 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निकाला था। राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तथा डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लैंडसियर लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन की डिजाइन तैयार की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? मुद्रा राक्षस में। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। जस्ता और तांबा को मिलाने से पीतल धातु प्राप्त होती है। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ है? तो ये होटल जो है कोलकाता शहर में निर्मित हुआ है। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये जो फसल है, ये जो खाद है, ये मूंगफली की फसल में लाभदायक है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है? सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को महात्मा को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सोडा वाटर के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम होता है फिश प्लेट का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाली क्रांतिकारी दल का नेता कौन था?
तो नेता थे सूर्यसेन। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।